इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं लेंथ एंड टाइम के बारे में। एसआई यूनिट्स के अंदर जो मास है उसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम, टाइम का यूनिट है एसआई यूनिट सेकंड और लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर। अब जो किलोग्राम है हम उसको शो करते हैं, ज़ाहिर करते हैं केजी के साथ, और 1000 किलोग्राम मिलकर हमें 1 टन देते हैं। जब 1000 किलोग्राम मिलते हैं तो हमें 1 टन मिलता है। इन द सेम वे जब 1 किलोग्राम के 1000 हिस्से किए जाते हैं तो जो 1000वां हिस्सा है वो 1 ग्राम के बराबर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम का अपान 1000, 1 किलोग्राम का 1000वां हिस्सा 1 ग्राम के बराबर होता है, या हम उसको 10⁻³ किलोग्राम भी लिखते हैं। 1 मिलीग्राम है 1000वां हिस्सा। 1 किलोग्राम का अगर हम 1000 हिस्सा करें तो वो जो 1000वां हिस्सा होगा वो मिलीग्राम कहलाएगा जाएगा, और हम उसको 10⁻⁻6 के नाम से लिखते हैं। इन द सेम वे जो सेकंड है वो शो होता है एस के साथ। सेकंड को SEC नहीं बल्कि उसको सिर्फ हम एस के साथ शो करते हैं। अब सेकंड के अंदर जो सब यूनिट हैं, जो SI सिस्टम सेकंड के सब यूनिट्स हैं, उनमें 1 मिली सेकंड भी है। 1 मिली सेकंड 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा है। अगर 1 सेकंड के हम 1000 हिस्से करें तो उसमें से जो 1000वां हिस्सा होगा वो 1 मिली सेकंड कहलाया जाएगा। जो 1 मिली सेकंड है हम उसको लिखते हैं MS के साथ, और हम उसको लिखते हैं 10⁻³ सेकंड के साथ। इन द सेम वे जो माइक्रो सेकंड है वो माइक्रो सेकंड 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा है। अगर 1 सेकंड के हम 10 लाख हिस्से करें तो वो जो 10 लाखवां हिस्सा होगा वो 1 सेकंड के बराबर होता है। इसीलिए माइक्रो सेकंड को हम 10⁻⁻6 लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर 6 ज़ीरो आ रहे हैं। और नैनो सेकंड जो है 1 सेकंड का 10 लाखवां नहीं बल्कि 1 अरब वाला हिस्सा है। यानी कि 1 सेकंड के अगर हम 1 अरब हिस्से करें तो जो 1 अरबवां हिस्सा होगा वो 1 नैनो सेकंड के बराबर होता है, और हम उसको 10⁻⁹ सेकंड्स लिखते हैं। इसी तरह जो सेकंड 60 सेकंड्स मिलकर हमें 1 मिनट देते हैं, और मिनट को हम एम के साथ शो करते हैं। और 3600 सेकंड्स मिलकर 60 मिनट बनाते हैं, और 60 मिनट मिलकर 1 कलाक बनाते हैं। लेंथ को हम ऐसा यूनिट मीटर के साथ ज़ाहिर करते हैं, और मीटर को शो करते हैं हम एम सिंबल के साथ। 1 मीटर के 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होने की वजह से हम इसको 10⁻³ मीटर लिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर 1 मीटर का हम 100 हिस्सा करें तो 1 मीटर का जो 100वां हिस्सा होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और यहाँ जो लफ्ज़ सेंटी है उस सेंटी सी का मतलब भी 100 है, और इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में 10⁻⁻² मीटर लिखेंगे। इन द सेम वे अगर हम 1 मीटर के 1000 हिस्से करें, यहाँ हमने लिखा है 1/1000, तो 1 का अगर हम 1000 हिस्सा करें वो जो 1000 वाला हिस्सा होगा हम उसको मिली मीटर कहते हैं, और हम उसको 10⁻³ मीटर लिखते हैं। इसी तरह 1 मीटर का अगर हम 10 लाख हिस्सा करें तो वो जो 10 लाखवां हिस्सा होगा वो हमारा माइक्रोमीटर कहलाया जाएगा, और माइक्रोमीटर को हम म्यू एम के साथ लिखते हैं। ये जो सिंबल यू है इसको हम यू नहीं बल्कि म्यू पढ़ते हैं। इन द सेम वे जो नैनोमीटर है वो 10 लाखवां नहीं, 10 करोड़वां नहीं बल्कि 1 अरब वाला हिस्सा जो है, अगर हम 1 सेकंड के 1 मीटर के 1 अरब हिस्से करें तो उसमें जो 1 अरब वाला हिस्सा होगा वो 1 नैनोमीटर के बराबर है। और नैनो होने की वजह से इसकी जो सिंबल है, इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो 10⁻⁹ मीटर है। अब ये जो SI यूनिट्स हैं इनके इस्तेमाल करते हुए अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि ये जो मास है शू का वो हम आइडेंटिफाई करेंगे किलोग्राम में। ये जो लेंथ है बैक्टीरियम की यानी कि बैक्टीरिया की वो माइक्रोमीटर में है। मतलब ये है कि इस बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा है। अगर 1 मीटर के 10 लाख हिस्से कर दें उसमें जो 10 लाखवां हिस्सा होगा उस जितनी ये बैक्टीरिया होती है। इन द सेम ये जो बॉट है ये बॉट 1 टन के बराबर है, या इसको हम टन्स में जो है मेजर करेंगे, और 1 टन के अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं। इन द सेम वे अगर हम एथलीट की रेस के अंदर फाइंड आउट करें तो एथलीट की जो रेस है हम सेकंड्स में, मिनट्स और आवर्स में काउंट करते हैं। अब ये जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं इसकी वो कौन सी हैं? मेजरिंग डिवाइसेस अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम रूलर
यानी स्केल भी यूज़ करते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए हम टेप मेजर भी यूज़ करते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए हम ये जो कैलिपर्स हैं, ये जो प्रकार होती हैं, उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं। और लेंथ को मेजर करने के लिए हम इस वर्नियर कैलिपर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो सारी डिवाइसेस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ लेंथ को मेजर करते हैं। अब हम वो डिवाइसेस देखने जा रहे हैं जो टाइम को मेजर करती हैं। उनमें सबसे पहले जो है स्टॉप वॉच है। अब ये जो स्टॉप वॉच है ये टाइम मेजर करती है कि एक शख्स ने कब शुरू किया और कब ख़त्म किया। शुरू करने और ख़त्म करने तक का जो टोटल टाइम है वो हम स्टॉप वॉच की मदद से मालूम करते हैं। जिसके अंदर नीडल होती है हम उसको एनालॉग कहते हैं, और जो इस तरह डिजिटल, जो इस तरह एटॉमिक क्लॉक में होती है तो हम उसको डिजिटल कहते हैं। अब स्टॉप वॉच एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। दूसरी है स्टॉप क्लॉक। अब स्टॉप क्लॉक के साथ भी हम सेम ही काम लेते हैं। जिस तरह रेसिंग है, रेसिंग जब स्टार्ट हुई आपने स्टॉप वॉच का या स्टॉप क्लॉक का बटन दबा दिया। रेसिंग का जब टाइम ख़त्म हुआ तो आपने स्टॉप वॉच का ख़त्म टाइम बंद कर दिया। तो फिर आप मेजर करेंगे कि टोटल टाइम कितना लगा। अब फ़र्क स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक में ये है कि स्टॉप वॉच जो है वो मेजर करती है 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक भी। मतलब अगर 1 सेकंड का छोटा सा भी हिस्सा होगा वो स्टॉप वॉच की मदद से मालूम हो जाएगा। लेकिन स्टॉप क्लॉक शुरू ही सेकंड के बाद होती है। 1 सेकंड से कम का जो हिस्सा है वो हम स्टॉप क्लॉक की मदद से मालूम नहीं कर सकते, ख़ास करके एनालॉग के अंदर। इसी तरह अगर हम मेजर कर रहे हैं टाइम को, तो उस टाइम को मेजर करने का जो हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो ये है कि आप ऐसे करें कि एक पेंडुलम मिले, और पेंडुलम अगर ए पॉइंट से बी तक जाएगा, बी पॉइंट से फिर ए तक आए, ए पॉइंट से सी तक, फिर सी से ए तक, तब इसका एक पूरा स्विंग कंप्लीट होगा। जहाँ से उसने शुरू किया है वहाँ तक अगर लौट के आएगा तो उसका जो स्विंग है वो पूरा होगा। अब पूरा उसका स्विंग कितने सेकंड्स के बराबर है, इसको मालूम करने के लिए हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इस तरह से होगा कि फ़र्ज़ करें कि ये जो पेंडुलम है इसके 25 स्विंग्स हो रहे हैं। अब 25 स्विंग्स जब हो रहे हैं तो 25 स्विंग्स होने में टोटल टाइम लग रहा है 46 सेकंड्स, 46 सेकंड्स। अब हम इसके एक स्विंग का टाइम इस तरह से मालूम करेंगे कि जो टोटल टाइम 46 सेकंड्स लगा और टोटल जो स्विंग्स आए वो 25 थे, तो 46 को हमने 25 के साथ डिवाइड किया तो हमें मिला 1.84 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक सेकंड है, एक वन कंप्लीट स्विंग है, वो 1.84 सेकंड के तकरीबन एवरेज बराबर होगा। नेक्स्ट वीडियो ऑन विच वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन।